सावरे कृष्ण कन्हैया पढ़ो तेरे पैया पढ़ो तेरे पैया अब ना सताओ मोरे सावरे कृष्ण कन्हैया। धमकी दे रहे हैं कन्हैया को कि कन्हैया तुम हमारे वस्त्र नहीं दोगे ना, हम यशोदा जी से कहेंगे, नंद बाबा से कह देंगे और दाऊ भैया से भी कह देंगे, जल्दी फेंक दो हमारे वस्त्र नीचे। माखन दिखाओ चाहे मट्टी फोड़ो, माखन दिखाओ चाहे मट्टी फोड़ो, अब शाम तुम हमें ना सताओ, अब शाम हमें ना सताओ। दे दो कपड़े गाओ करेंगे बदनाम है कृष्ण कन्हैया पढ़ो तेरे पैया अब ना सताओ मोरे पढ़ो तेरे पैया कन्हैया ऐसा मत करो, क्यों हमें सता रहे हो? भगवान ने कहा आज से निवस्त्र स्नान तो नहीं करोगी कि नहीं कन्हैया, बस ये अंतिम स्नान था इस तरह से। इधर सारे गोप सखाओं के साथ भगवान वृंदावन में है। इधर भूख लगी है बाल सखाओं को, पहुंच बाल सखाओं से कहा कन्हैया ने कि सखाओ जाओ और देखो कुछ दूर पर यज्ञ पत्नियां है ना, ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, उनके पास जाओ और वो हमें भोजन दे देंगे। लेकिन ये बाल सखा जाते हैं और जो ब्राह्मण लोग हैं उनके पास पहुंच गए कि ग्वालो अरे क्यों आए हो यहाँ, कि हमें कृष्ण ने भेजा है और कहा कि ब्राह्मण देवताओं के पास से ना हमारे लिए भोजन ले आओ। ब्राह्मण कहा कि नहीं जाओ, वापस आ गए। बाल सखा कृष्ण से कहते हैं कन्हैया हमने जो ब्राह्मणों से मांगा उन्होंने मना कर दिया, तो तुम्हें ब्राह्मण के पास नहीं ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाना चाहिए था, उन यज्ञ पत्नियों के पास जाना चाहिए था, वो तुम्हें भोजन नहीं। अब फिर दोबारा वही बाल सखा निकल गए हैं सीधे यज्ञ पत्नियों के पास, उन ब्राह्मण की पत्नियों के पास। ब्राह्मण देवता इधर देखते ही रह गए, हवन कुंड के पास बैठे यज्ञशाला में हवन करने के लिए। ब्राह्मण ने सोचा कि ये तो सीधे अंदर ही घुसे जा रहे। अंदर गए, माताओं से कहा कि माता हमें राम और कृष्ण ने भेजा है कि हमें भूख लगी है, आप भोजन बना दीजिए। यज्ञ पत्नियां प्रसन्न हो गई कि कृष्ण ने तुम्हें भेजा है। भोजन बनाया और खुद में यज्ञ पत्नियां भी भगवान के दर्शन करने के लिए बाहर निकल रही है। और ब्राह्मण की पत्नी ने अपने फिर साड़ी का पल्लू लगा लिया उनको कि हमें हमारे पति देव रोके ना, कि कहाँ जा रही हो, कि बस हम जहाँ भी जा रही हो ना उचित स्थान पर ही जा रही है, कुछ पाने के लिए जा रहे हैं, कुछ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये पत्नी आ गई वृंदावन धाम में, भगवान बैठे कुछ अन्य गोप शाखाओं के बीच में कन्हैया बैठे। श्यामम हिरण्यपर्यं मनमाल्यवरहं धातु प्रवालनटवेशमनोमृतांसि श्यामं हिरण्यपर्यं मनमाल्यवरहं धातु प्रवालनटवेशमनोमृतांसि स्वागतं को महाभागः अश्चतं करेवामतिम्। स्वागतम हो देखियो एक पत्नियों मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आइए। और ब्राह्मण की पत्नी प्रसन्न है आए कि हमारे साक्षात पूर्ण ब्रह्म को देख लिया है। देखिए भगवान
के दर्शन, ये जरूरी नहीं कि कोई लिखा पढ़ा ही भगवान के दर्शन कर पाए। ये तो ब्राह्मण लोग थे जिनकी दाढ़ी सफेद होगी वेद मंत्र पढ़ते पढ़ते, यज्ञ करते करते बाल फूल गए, कमर कई जगहों से टेढ़ी हो गई है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। और जो इनकी पत्नियां हैं उन्होंने कोई वेद थोड़ी नहीं पढ़े, कोई वेद मंत्र थोड़ी नहीं पढ़े हैं, और फिर भी भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि हर समय इनके मन में भगवान बसे होते हैं, हर समय भगवान का ही चिंतन करने में लगे होते हैं। भगवान ने दर्शन दे दिए। दर्शन ही क्या, सुखदेव जी तो कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान स्वयं इन ब्राह्मणों की पत्नियों की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। अब ब्राह्मणों की पत्नियां कह रही हैं कि कन्हैया, अब हमने आपको देख लिया है ना, अब हम घर नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे तुम्हारे पास, हर समय तुम्हारे चिंतन करेंगे, तुम्हारे चरणों की पूजा करते रहेंगे। ये कन्हैया कहते हैं, ये माताओं, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जानाति धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाति पापं न च मे निवृत्ति, जानाति धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाति पापं न च मे निवृत्ति। हम सब जानते हैं धर्म क्या है, अधर्म क्या है। रावण भी जानता था, जानाति धर्मं, जानना कि धर्म क्या है, नच में प्रवृत्ति, लेकिन धर्म में प्रवृत्ति नहीं है। जानाति पापम, ये भी जानना कि पाप कर रहा हूं मैं, नच में प्रवृत्ति, नच में निवृत्ति, लेकिन पाप से दूर नहीं हो रहा है। अब देखो इस संसार में हम न जाने कितने प्रकार के लोग होते हैं, हर आदमी अपने अपने मन की बात करता है। कोई यदि धर्म की राह में तो उसे भी कह देते हैं लोग कि बहुत बड़ा धर्मात्मा बनता है। देखो आप लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोज कथा में आते हैं, सत्संग में आते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी कथा में चले जाते हैं, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि बहुत बड़े भक्तन बने, रोज चल जाए कथाओं में, सत्संग में। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी बैठे हैं एक पवित्र जंगल में। पार्वती जी वाले शंकर जी, देखो तुम्हारे कितना भक्त छनवा को तो लंबी लाइन लगी, हजारों संख्या में भगवान शंकर वाल देवी, बहुत लोग तो आना हजारों संख्या में, लेकिन ये हमारे भक्त कुछ नजर आ रहा कि नहीं, ये महादेव जी इन वही नहीं सब, ये सब लोग तुम्हारे मंदिर में आ रहे, तुम्हारे दर्शन करने के लिए आ रहे, ये सब तुम्हारे भक्त हैं। अच्छा तो देखते हैं, कुछ परीक्षा लेते हैं, चल। भगवान शंकर ने एक बूढ़ी वृद्ध का रूप ले लिया है, उनके शरीर से पीप की धार निकल रही है, एक तरह से कोढ़ उत्पन्न कर दिया भगवान शंकर ने। लेटे हुए एक जगह पे पार्वती जी, उन पे जब मक्खियां लग रही है शंकर के ऊपर से, शंकर भगवान को मक्खियां लग रही है पूरे बदन पर, तो पार्वती जी एक कपड़े से उनको हिला रही है। तो जितने भी आ रहे हैं श्रद्धालु नीचे से अलग अलग बातें कर रहे हैं कि देखो तू तो कितनी जवान है, क्यों इस बूढ़े के पास बैठी हुई, छोड़ी से अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ मन चले युवक उस धर्मस्थान की ओर जा रहे हैं, उनकी सोचें भी कुछ अलग अलग हो रही है, अलग अलग बातें। एक बूढ़ी माता और आ रही उधर से, उसने कहा बेटी ये तेरे पति हैं? कि हाँ माता, इन पे ये रोग लग गया है, बेटी तू बहुत अच्छा कर रही है। और उस माता ने भी अपना सौल लिया और भगवान शंकर से वो मक्खियां हटाने लगी। उसे थोड़ी नहीं पता कि भगवान शंकर है, उस बूढ़े व्यक्ति से मक्खियां हिला रही है। चले इधर से गए, जैसे सारे श्रद्धालु निकले, अब भगवान शंकर और पार्वती वास्तविक रूप में आए हैं। देखो पार्वती, तुमने कहा ना कि तुम्हारे बहुत श्रद्धालु हो गए, तुम्हारे बहुत बड़े भक्त हो गए, देखा तुमने कितने भक्त थे मेरे? कि हाँ प्रभु, यह मैं जान ना पाई,
क्योंकि मैं स्त्री हूँ ना, और स्त्री का हृदय ही ऐसा हो तो मैं तो समझे कि तुम्हारे सर्व भक्त हैं। तो जाना, अभी मैं अकेला हूँ, छोटा भी हूँ, अभी पढ़ने की उम्र है, अभी मैं तुम्हारी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा ना, सुबह शाम धूप बत्ती बाला करूंगा, घी का दीपक लगाया करूंगा, लेकिन अभी नहीं कर पा रहा हूँ, अकेला हूँ। तो क्या भाव ला रहा अपने मन में? न थी नारी तो ब्याह की चाहती, न थी नारी तो ब्याह की चाहती। प्रभु अभी मेरा ब्याह नहीं हुआ ना, मैं अकेले छोड़ गई, अगर मेरा ब्याह हो जाए तो हम फ्री हो जाओ ना, तब कोई कुछ काम के लिए, कोई कुछ काम के लिए, और मैं तुम्हारी भक्ति में लग जाऊंगा। न थी नारी तो प्रानंद भगवान की मूर्त पर छीटा लेना चाहिए तो मंत्र पढ़े जाओ। हरि चरमान जी महाराज गुरुजन का कर ध्यान, करता हूँ गोविंद के मैं विमल चरित का गान, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नदी किनारे तीन वृक्ष महुआ पीपल आम, तीन तपस्वी लक्ष्मण सीता राम श्यामल, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्या नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, जग में नारायण नारायण नारायण, फल में नारायण 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 नारायण, भगवान की। तो जीव इसी तरह से भगवान को भी बोला नहीं देता कि प्रभु अभी मैं एकांत में हूँ, अकेला हूँ, अभी कोई जोड़ीदार नहीं बना मेरा। हुई नारी तो संतान की चाहती, प्रभु पहले कहता कि प्रभु अभी अकेला हूँ, मेरा विवाह हो जाएगा ना तो हम दो हो जाएंगे, तब एक घर का काम करेगा और मैं सुबह शाम आपकी पूजा में लगा रहूंगा। अब विवाह भी हुआ, अब कहता है कि अब तो और भी काम बढ़ गए, घर के खरीदारी भी करनी पड़ती है, तो वही अब फिर सोचते कि बाल बच्चे हो जाएंगे प्रभु, फिर हम दो फ्री हो जाएंगे, फिर आपकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। तो वही बाल बच्चे न तृष्णा आघाती, कहो ईश पूजा कहीं की बाती, कहो ईश पूजा कहीं की बाती, सवेरा हुआ तेल घी सांग लाना। अरे बोला ना कि जब सत्संग में कहीं भी जाना हुआ तो मानसिक प्रणाम कर देना चाहिए, दूर बैठे अब से पर कोई जान कोई अभिवादन में मुड़ चढ़ना चाहिए, मानसिक प्रणाम बस। अब अधिकतर इन लोगों की जब पांडव में लोग
कि इतना लोगों में लोग पूछ दें कि वो कंज वो क्या देखो सब ठीक छन, सब लोग जब सब सुखी छन मंगलमय संदर्भ कथा पांडल लगा में जब लंबी छीपा लग जाए लोग तो तक बड़े हम वक्त तक भी ध्यान भटक जाओ और बह बैठ जाओ पर संग से बढ़े जाओ। तो आपसे मेरा पुनः एक बार निवेदन, शांति बनाए रखेंगे। 6 लगा बहुत टाइम से 5:30 बजे तक आरती उतनी भेजन वही बात आधा पौना घंटा तक छूले से दिन और फिर घर जाने भी समय ला अच्छा समय ला भगवान की। बस मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ, छूले से बाध्य नहीं करके आप नहीं ले रहा, लेकिन थोड़ा भी भटक जाना तो मैंने छोटी कथा करूँ दया भेजान प्रसंग से। तो जीव क्या कह रहा था, क्या बोले चाहो अब जब तुम छूले में चाहो जब सोच रहे कि क्या बोलते हैं मेरे क्या बोलते हैं मेरे। तो जीव कह रहा है कि प्रभु अब मैं सब मेरी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे ना प्रभु, फिर मुझे टाइम ही टाइम है, फिर मैं आपकी सेवा में लग जाऊंगा, आपकी पूजा करूंगा। लेकिन जन शादी हो बाल बच्चा होते और आदि में और उलझ जाता है, फिर उसे फिक्र है कि इनके लिए मैं खाना कहाँ से लाऊं, क्या करूं, नौकरी भी करूंगा ड्यूटी भी करूंगा। एक काम में कहना है सवेरा हुआ घी तेल साग लाना, दुपहरिया हुई बाल बच्चों को खिलाना। प्रभु सुबह में तुम्हारे तेरे पास आकर श्याम अगर बोलो सुबेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरिया हुई बाल बच्चों को खिलाना। हुआ हुई शाम आलस निद्रा शताती। दिन भले की तरह थके रहूं भूल जाऊं कि मैं श्यामा को क्या बोलते हुआ आज मैं बीमार कल नारी, कभी पुत्र बीमार कभी पुत्री दुखियारी। प्रभु अब नहीं सुबह मेरे पास आ श्याम मेरे पास आ कि घर में बीमार चल, कभी बेटी बीमार से कभी बेटा बीमार से कभी पत्नी बीमार हो जाए, पर मैं भूल जाता हूँ, समय नहीं मिलता मेरे को तेरी पूजा करने के लिए। हुआ आज मैं बीमार कल नारी, कभी पुत्र बीमार कभी पुत्री दुखियारी। कहो इस पूजा करें के भांति, पिता मात को मान देता रिया, पुत्र पुत्री मनाता रहा। ईश्वर अपने परिवार के झंझटों में ऐसे उलझ गया ना कि मेरे को भूल बैठता हूँ, चाहता हूँ लेकिन फिर भी कर नहीं पाता हूँ। कभी परिवार में उलझ गया हूँ, बेटे को भी देखना है बेटी को भी देखना। माँ बाप आज सेवा शुरू ले लो, हम तक एक चाय गिलास पड़ने पूछो और माँ बाप अगर ज्यादा बैठे ना तो पत्नी बोल दी आएगी ना पूरे ये प्रभु करो सी तुम्हारी पूजा करो। कहो इस पूजा करेंगे भांति। तो जीव देखो भगवान से कितना झूठ बोल रहा, कहता प्रभु शाम से तुम्हारी पूजा में शुरू कर दूंगा, लेकिन शाम को उलझ जाता है नहीं कर पाता है। कहता वो सुबह पूजा करूंगा प्रभु, लेकिन सुबह मिनटों में निकल जाता है, ऐसे उसका समय व्यतीत हो जाता है। आनंद कितना झूठ बोलते हैं, जो हम कीर्तन भी करते हैं कीर्तन में कितना झूठ बोल देते हैं प्रभु से, कितना बोलते। अब के बरस अब के बरस मैया सोने का मुकुट बनाऊंगी, सोने का मुकुट मैया तुमको पहनाऊंगी। अब के बरस मैया चांदी की पायल लाऊंगी। शायद प्रभातों को विवाह से वो लगो धन्यवाद के बोलने, लेकिन देखो हम भी बोल रहे हैं प्रभु तुम्हारी पूजा करेंगे पूजा, लेकिन कर नहीं पाते, समय नहीं निकाल पाते। तो बोला था ना हम लोग मिल बोल रहे कीर्तन कभी कभी, लेकिन मेरी मंदिर में कुछ सोना कोई एक मुकुट तो लाखों करोड़ों रुपए में हो रहा है, 50 लाख से नीचे नहीं बनेगा। छोटी चीज नहीं चला सकता हूँ बोल साहब कैरिंग पंडित बोलेगी। तो देखो जो दुर्गा विधान है देवी पाठ का, उसमें स्वर्ण की मूर्ति लिखा है कि स्वर्ण मूर्ति से इसका पूजन करें। तो मूर्ति तो बड़ी चीज है, अगर छोटे से एक टुकड़ी मांगो तो हम बोले हम आज तक नहीं, पहले भी तो ब्राह्मण लोग हैं, लेकिन जो प्राचीन काल के ब्राह्मण थे किसी ने नहीं मंगवाए। लेकिन तब क्या था समय, तब धन नहीं होता था, उस समय धन होता ही नहीं था, लेकिन आज प्रचुर मात्रा में धन होता है। तो जहाँ पर जो विधान है कर ले तो ज्यादा उत्तम होता है।
खैर बोले ना कि सुना मुकुट आप बोल सकते हैं, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। तो इधर भगवान सुखदेव जी सुरक्षित बैठे हुए हैं और राजा को कथा सुना रहे हैं कि राजा परीक्षित, इंद्र ने एक बार वृंदावन के ऊपर मूसलाधार बारिश कर दी। इंद्र का मन तो था कि आज मैं वृंदावन को बहा दूंगा, उजाड़ दूंगा। तो महाराज फिर कैसे वृंदावन सुरक्षित रहा कि एक बार 7 वर्ष के हो गए भगवान, आज कृष्ण की उम्र है 7 वर्ष। कृष्ण ने कहा नंद जी से कि बाबा ये जो गोवर्धन पर्वत है ना, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान ने सोचा कि इंद्र थोड़ा घमंडी हो गया है, थोड़ा सी गर्व आ गया इसके अंदर, इसका अभिमान मुझे दूर करना है। कैसे करो? निकाला उपाय कि प्रभु ये गिरधर आज हम तुम्हारी पूजा करवाएंगे। सारे ब्रजमंडल में खबर फैल गई कि गोवर्धन का पूजन होगा। सारे लोग इकट्ठे हो गए, अपने अपने घरों में चौका दे रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं और अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन अपनी शक्ति के अनुसार बना रहे हैं। तो जब व्यंजन यशोदा माँ भी बना रही है व्यंजन को, तो कन्हैया अंदर आ रहे हैं, तो यशोदा माँ कह गई दूर रहे दूर रहे दूर रहे, अभी हमने भगवान की पूजा कर ली है, अंदर मत आना रसोई में, तू नहाया नहीं है अभी। भगवान कहते हैं कि माँ एक पकौड़ी दे देना मुझे। तुम यशोदा जी कहते कि नहीं नहीं बेटा, अभी हमने जय करनी है, पूजा करनी है, उसके बाद तुमको एक खाने को मिलेगा, ये व्यंजन मिलेंगे, अभी तुम किचन से दूर रहो। बन गए सारे व्यंजन इकट्ठे हो गए और सब लोग इकट्ठे हुए और गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच गए। बहुत विशाल है गोवर्धन पर्वत कि महाराज इस गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करवाई कृष्ण ने? तो कहते हैं कि रामावतार में जब भगवान राम लंका पार जाने के लिए पुल निर्माण करवा रहे थे, तो द्रोणाचल पर्वत से हनुमान जी एक विशालकाय पर्वत को लेके आ गए थे पुल निर्माण करने के लिए। जैसे ही वे वृंदावन में पहुंचे हनुमान जी, एक हाथ में पर्वत है, विशाल पर्वत, उन्हें सूचना मिल गई हनुमान जी को कि हनुमान जी अब यहाँ पत्थर कुछ लाने की जरूरत नहीं है, पुल का निर्माण हो चुका है। जैसे पर्वत को नीचे रखने जा रहे हैं हनुमान जी, पर्वत ने कहा कि देखा हनुमान, तू मुझे उतनी दूर से यहाँ लेके आया है, या तो मुझे वहीं स्थापित कर दे जहां से लाया है, या फिर मुझे राम के दर्शन करा। आज मैं राम के दर्शन करके ही रहूंगा। तो हनुमान जी ने संदेश भिजवा दिया कि प्रभु ये पर्वत मुझसे ऐसा कह रहा है। भगवान ने वहां से संदेश दे दिया हनुमान जी को कि पर्वत से को कि हे पर्वत, अभी मैं तुम्हें दर्शन ही नहीं सकता, दर्शन देने आऊंगा और यहाँ तक कि मैं तुम्हारी पूजा परिक्रमा करवाऊंगा। तो आज वो दिन आया है, सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत पर इकट्ठे हुए हैं। भगवान ने 2 रूप ले लिए हैं, एक रूप से बाहर खड़े हैं और एक चतुर्भुज रूप लिया उस पर्वत पर, 4 भुजाएं बना रखी हैं, दोनों 3 रूप ले और एक रूप से शांडिल्य मुनि बने हुए हैं जो कि वहां पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण शांडिल्य मुनि बनकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं और चतुर्भुज उस पर्वत के अंदर छुप गए हैं। मुख विशाल बना लिया है भगवान ने, एक रूप से बाहर खड़े हुए हैं, पूजा लग रही है। सब लोग अपने अपने घरों से जो व्यंजन लाए थे भगवान को अर्पण कर रहे हैं और भगवान उस व्यंजन को खा रहे हैं भाव के साथ। सारे गोप सखा कह रहे हैं कि नंद बाबा जी, आज तक हमने न जाने कितनी बार इस गोवर्धन की पूजा की, लेकिन कभी खाता नहीं था, वो तो सब हम लोग प्रसाद में बांट लेते थे। आज तो कि इंद्र की जब हम पूजा करते थे तो ये इंद्रदेव कभी ऐसा खाते नहीं थे, सभी हम उस व्यंजन का प्रसाद बना लेते थे ना बाद में। लेकिन ये गोवर्धन तो अजीब देवता है, ये गिरवर अजीब देवता है, सब खाए जा रहा है। वहां पे मधुमंगल नाम का जो गरीब सखा है कृष्ण का, वो कह रहा है कृष्ण से, हे कृष्ण, ये गोवर्धन जो देवता है ना, सारा व्यंजन ये खा जाएंगे, सारा भोग ये खा जाएंगे, क्या हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा प्रसाद में? भगवान का बचेगा, तुम्हारे लिए भी कुछ बचेगा। तो जितना भोग लगाया था अधिक से ज्यादा भगवान खा गए भोग को। 3 दिन हो गए लगातार भोग खा रहे हैं। उधर नारद जी इंद्र के पास गए कि इंद्र, ये जो ब्रजवासी ना हमेशा तुम्हारी पूजा किया करते थे, और अब की बार तेरी पूजा नहीं कर रहे हो,
क्यों नहीं कर रहे मेरी पूजा? कि अब की बार उन्होंने गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। अरे वो पर्वत है ना वृंदावन में, उसकी पूजा कर रहे हैं।